दो हैं जिनमें हंसना साधक के लिए बहुत आसान होता है, संसारी के लिए नहीं। साधक माने वो आदमी जिसमें थोड़ी ईमानदारी है। इसी समझ जाइए कि संसारी कौन होता है। थोड़ी थोड़ी ईमानदारी भी है तो साधक कहलाता है। संसारी सिर्फ तब कहला सकता है जब इतनी सी भी ना हो ईमानदारी, वो है संसारी। इतनी सी भी ना हो, आ रही हो ईमानदारी तो डंडा लेके मारे उसको, क्या मत जाना। तो साधक माने जिसमें थोड़ा तो रुझान है, कुछ तो प्रेम है, निष्ठा है, मुक्ति के लिए, सफाई के लिए, सच्चाई के लिए। हम्म? वो कहता है यार जिंदगी ठीक नहीं चल रही। लोग पूछते हैं कैसा चल रहा है, बोलता है ऐसा ही है, उलझा उलझा सा, गुनगुना सा। कुछ मज़ा नहीं आ रहा। संसारी ये भी नहीं बोलता। संसारी क्या बोलता है? चंगा सी, चंगा सी। वो संसारी है जिसका हाँ सब बढ़िया चल रहा है, प्रभु कृपा है। वो संसारी है। साधक वो है जो थोड़ा तो अब मानना शुरू कर रहा है कि कहीं कुछ खोट है, दाल में कुछ काला है, कुछ उलझा हुआ है, कुछ चुभता रहता है। उसे हम बोलते हैं साधक। जो एकदम खालिस संसारी होते हैं, विशुद्ध बेईमान, उनसे तो सब संत महात्मा ज्ञानी ऋषि दार्शनिक विचारक सब हारे हुए हैं। तो उनको तो बस दूर से ही प्रणाम करके सब चल देते हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। संसारियों की हालत देख करके किसी संत को यदि दुख हो भी, उदासी आए, तो भी वो यही कहते हैं कि कुछ करा नहीं जा सकता। जो अपनी बर्बादी को खुद आतुर है उसको ज़बरदस्ती थोड़ी ही हम बचा लेंगे। जिसने बंधनों को अपना संसार बना लिया है, बलात् थोड़ी ही उसकी बेड़ियां काट देंगे। तो अधिक से अधिक ठंडी आह भर सकते हैं ज्ञानी भी। और ठंडी आह भर के वो कहते हैं अब जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। अब हो गया, ये जैसे हैं करने दो इन्हें। यथाशक्ति हमने प्रयास करा कि इन तक कुछ सच्चाई कुछ प्रकाश ले जाए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्या करें। कोई भी संत महात्मा गुरु ज्ञानी समाज के 2 4 5% तबके से ज्यादा पर सफल नहीं हो पाया है। इतना धुरंधर होता है संसारी। हम आज जिनको पूजते हैं, जिनको मानवता का प्रकाश बोलते हैं, जो मनुष्य के इतिहास में और धर्म अध्यात्म के इतिहास में बड़े ऊंचे ऊंचे नाम हैं, बिल्कुल गगनचुंबी अट्टालिकाएं जैसे शहर की होती हैं वैसे हैं वो। आप देखते हो ना ऊपर तो सब कुछ नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देते हैं? वो जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं। तो ये जो सबसे बड़े नाम है, ये भी अपने समय में कभी 1%, कभी 2, कभी 5%, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं जीत पाए थे। आप लोग जब असफल हो जाते हो तो अपने आप को कुछ विशेष अभागा मत मान लिया करो, ठीक है। जो उच्चतम हुए हैं वो भी 10 या 20 में से किसी एक को ही बात समझा पाते थे। बात वो सबसे करते थे,
पर अगर 10-20 में भी उन्होंने एक को समझा लिया तो वो मानवता का प्रकाश बन गए, इतिहास की धरोहर बन गए। इतना मुश्किल काम होता है। आपको क्या लग रहा है कि बुद्ध महावीर सब एक साथ थे दोनों, और उत्तर भारत में वो भ्रमण करते रहते थे, दो दो प्रकाश पुंज? आपको क्या लग रहा है उत्तर भारत अहिंसा का पालना बन गया था उनके समय में, और दोनों अहिंसा की बात कर रहे हैं और एक साथ कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, ऐसा हुआ होगा कि पूरा उत्तर भारत उस समय ऐसा हो गया था कि अरे रे रे, चींटी को भी चोट नहीं आनी चाहिए, ऐसा हो गया, हो गया था? कुछ नहीं, वही 1-2-5%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी भीड़ होते हैं, जब वो देखते हैं कि इस समय कोई स्पिरिचुअल ट्रेंड चल रहा है तो हैशटैग में वो भी शामिल हो जाते हैं। बाकियों को ये नहीं मानना चाहिए कि ये धार्मिक हो गए, वो हैशटैग हो गए। समझ में आ रही है? जो असली लोग होते हैं, जिन्हें बात समझ में आई होती है और इसलिए उनका केंद्र परिवर्तित हुआ होता है, वो तो 2-4% होते हैं, उतने भी ना होते हैं। महावीर के तो नहीं हुए थे 1% भी, उनके आज भी नहीं है 1%। भारत में मेरे ख्याल कुल जैन अभी 50 लाख होंगे, करोड़ तो नहीं है। देख लीजिएगा कितने हैं। लोगों को नहीं समझ में आई बात, ना तब, ना अभी भी नहीं समझ में आई। जिनको समझ में आनी शुरू होती है, अब हम उन 5% की बात कर रहे हैं आज, जो कम से कम प्रयास करते हैं। जो नीचे के 95% हैं वो प्रयास भी नहीं करते हैं, वो पलायन करते हैं, वो प्रतिघात करते हैं। उनको ज़्यादा समझाओगे तो वो मारेंगे पकड़ करके। चिड़िया और बंदर की कहानी सुनी है? जैसे अभी बारिश आ गई है, तैसे बारिश आने वाली थी, तो गर्मी के दिन थे, चिड़िया को पता है बारिश आएगी। चिड़िया ने मेहनत कर करके घोंसला वोसला बना लिया। हम्म। और उसको तो पता है इस समय पे बारिश आती है, उससे पहले ही उसने घोंसला तैयार कर लिया। उसको ऐसी जगह घोंसला बनवाया कि उससे बढ़िया ऐसे पत्तियों की छाया बन गई, तंबू तन गया पत्तियों का, और उसमें वो अपना सुरक्षित होकर के जैसे ही बारिश आई तो अपना घुस करके बैठ गई। अब बंदर, बंदर काहे को कुछ करे, वो पूरी गर्मी उसने मौज काटी, आम थे इधर उधर, आम लूटे, फल फोड़े, सब जो नालायकी कर सकता था उसने करा। तो एक दिन बड़ी गरज के साथ बारिश, चिड़िया अपने घोंसले में बढ़िया मस्त बैठी हुई है, बंदर बगल में भीग के कांप रहा है। तो चिड़िया को दया आ गई, चिड़िया बोली बंदर भैया, अब घोंसला हमारा इतना बड़ा नहीं है कि तुमको छाया दे सकें, लेकिन इतनी लंबी गर्मी थी, कुछ अपने लिए तुमने कुछ प्रबंध क्यों नहीं किया? बंदर खिसिया गया, बोला एक तो हम कांप रहे हैं, ऊपर से ये ज्ञान दे रही है। साइज देखा है अपना, पड़की। गौरैया को पड़की भी बोलते हैं, तो पड़की। और एक हाथ हमारा बंदर ने उसका घोंसला तोड़ दिया। तो ये 95% ऐसे होते हैं, इनको ज्ञान दोगे तो ये खिखिया के तुमको ही खाने दौड़ेंगे। तो हतोत्साहित मत हो जाया करो, और मैंने कहा अपने आप को कुछ विशेष अभागा मत मान लिया करो। ये सदा की रीत है, आज आपके साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अब आते हैं उन 5% पर जिनसे संतों ज्ञानियों का सरोकार होता है। तो आज पहला वाक्य हमने कहा था कि वो लोग 2 तरह की गलती करते हैं। उसको गलती बोल लो तो गलती, और बेईमानी बोल लो तो बेईमानी, क्योंकि साधक है, कोई पूरा ईमानदार तो ये भी नहीं हो गया है, ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा ईमानदार है और बाकी बेईमानी है इसमें। ये 2 गलती करते हैं कि ये धर्म के नाम पर विषय और कर्म, इन 2 पर केंद्रित हो जाते हैं।
ये धर्म का मतलब समझते हैं कि विषयों के साथ कुछ करना है, चाहे ग्रहण, चाहे त्याग, चाहे कुछ परिवर्तन, चाहे कोई कलाकारी, चाहे कोई साधना, हम्म, चाहे तीर्थाटन, चाहे कुछ और। ये सब विषय की बात है ना। विषय माने जहाँ पाँव ले जाएं, जो आंखों को दिखाई दे जाए, वो सब विषय है। मन जिसका चिंतन कर सके उसे विषय बोलते हैं। तो एक गलती करता है साधक, और ये हमेशा की साधक की गलती या बेईमानी जो भी कहो रही है। एक गलती करता है कि वो विषय पर बहुत ध्यान दे देता है। उसको लगता है कि वो जो उसकी बुझी बुझी हालत है उसका जिम्मेदार कोई विषय है, या विषयों का उसने थोड़ा अनुचित चुनाव कर लिया है, अविवेकी चुनाव कर लिया है। तो विषय बदल देगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि साधक कहता तो यही है ना, क्या यार कुछ बोलो बोलो, ठीक नहीं चल रहा है। हाँ वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन पता नहीं बस जमता नहीं है, भारी भारी सा रहता है सर, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वैसे सब ठीक है, और तुम बताओ। हम्म। तो सोचता है कि जो अभी मज़ा उसको नहीं आ रहा है वो आने लगेगा अगर वो विषयों में किसी तरह की कोई छेड़खानी कर देगा, तब्दीली कर देगा, या कोई विषय उसने पकड़ रखा है गलती से तो उसको छोड़ देगा। ये उसकी गलती हुई है, ये विषय। ये धर्म के क्षेत्र में होने वाली पहली गलती है। और ये भी हम जो 5% थोड़े से गंभीर लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो 95% एकदम ही नालायक हैं वो गलती नहीं करते, वो बस साजिश करते हैं, उनसे गलतियां नहीं होती। उनको बोलो कि अरे तुम गीता नहीं पढ़ रहे, गलती कर रहे हो, बोला गलती कैसी, हमें पता है ये गलती है। जब पता होगी गलती है और फिर भी कर रहे हो तो उसको गलती बोलेंगे क्या? नहीं समझे? हम्म। कोई गंदी घटिया चीज पड़ी है, वो जमीन पे गिर गई थी, ऊपर उठा कर रख दी है, उसमें धूल वूल जो है लिपट गई है, वो कोई खा रहा हो, चीज चटखारेदार है, वहां पड़ी हुई है ऐसे, और किसी ने देखी प्लेट पे कुछ पड़ा है, उठा के खा रहा, आप अरे 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 वो नीचे गिरा हुआ है यार, तुम्हें पता नहीं था। वो क्या बोला? पता था, पर स्वादिष्ट बहुत है। ये 95% लोग हैं, गलतियां नहीं करते हैं, ये अपने ही खिलाफ साजिश करते हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हो वो भूल से नहीं हो गया, वो संयोग से नहीं हो गया, इन्हें सब पता है। अगर ये ज्ञान से भागते हैं, अगर ये गीता से भागते हैं, तो ऐसा नहीं कि इन बेचारों की अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं नहीं, वैसा नहीं है। हो सकता है आपको श्लोक समझ में ना आए हो, वो इसलिए भागे हैं क्योंकि उन्हें श्लोक समझ में आ गए हैं। वो इसलिए भागे हैं क्योंकि उन्हें दिख गया है कि गीता खतरनाक है, इसलिए भागते हैं। उनकी बात नहीं हो रही है, बात उनकी हो रही है थोड़े से गंभीर हैं, सिंसियर हैं लोग, जिनमें कुछ तो निष्ठा है। पहली गलती वो ये करते हैं कि विषय के साथ वो कुछ कलाकारी करके सोचते हैं चैन मिल जाएगा। और दूसरी गलती करते हैं जो कि पहली से कुछ संबंधित भी है, वो सोचते हैं कर्म के स्तर पर बदलाव करने से जीवन बदल जाएगा। पहली गलती विषय, दूसरी गलती कर्म। पहली इसलिए बोली क्योंकि विषय थोड़ा दूर का होता है, कर्म अपना होता है तो और पास का होता है। हम चाहते हैं कि गलती को स्वयं से जितना ज़्यादा दूर स्थापित कर सकें उतना अच्छा है। कर्म को भी अगर गलत मानो तो कुछ तो अपने ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, मेरा कर्म। पर जब विषय को गलत मानो तो अपनी जिम्मेदारी और कम हो जाती है। मैं क्या करूं, मैं पैदा ही गलत समाज में हुआ, समाज भी एक विषय है। ये घर ही मनहूस है, घर भी एक विषय है, इसमें अपनी जिम्मेदारी और कम हो गई। तो पहली गलती विषय और दूसरी गलती कर्म। और जब आप विषय और कर्म को गलती मान लेते हो तब वो होता है जो आज की वाणी में कहा जा रहा है, माया तजूं तजूं नहीं तजी नहीं जाए, फिर माया मोहे लिपटाए। माया तजूं तजी नहीं जाए, और फिर माया मोहे लिपटाई।
तुम सोच रहे हो कि करा तो अपनी ओर से प्रयास, कुछ विषय थे जिंदगी में, उनको हटा दिया कि बढ़ा दिया कि गिरा दिया कि बदल दिया कि उनको कुछ पोत पात दिया, कुछ तो करा ही है प्रयास। और कर्म भी अपने बदले। अब इतने बजे सोने लगे, इतने बजे खाने लगे, इतने बजे नहाने लगे। जबान से जो बोलो वो भी कर्म ही होता है, वो भी कर्म इंद्रिय ही है। तो फलाने हमने मंत्र का जाप शुरू कर दिया, फलानी बातें अब हम किसी से नहीं बोलते, ये सब हमने शुरू कर दिया, इतने तो अपने अब कर्म बदल दिए, विषय बदल दिए, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तुम माया को त्यागने वाली चीज समझ रहे हो, माया त्यागने वाली चीज नहीं है। माया तजू तजी नहीं जाए, कोई नहीं त्याग सकता उसको। माया त्यागने की चीज नहीं है, माया जानने की चीज है। लोकधर्म में फंसे हुए हो आप, आपको ये जानना है तो बस ये देख लो कि आपके दिमाग में ये दोनों चीजें बहुत छाई हुई हैं, विषय और कर्म। लोक धर्मी की यही पहचान है। उसके लिए धर्म का मतलब ही यही होगा, विषय और कर्म। ऐसा काम करो, ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हर सोमवार को मंदिर जाना चाहिए, प्रातःकाल उठते ही फलानों के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये सारे लक्षण लोक धर्मी के हैं, कर्म और विषय। और कर्म और विषय भी एक में मिल जाते हैं, क्योंकि कर्म आप जब भी करोगे तो कर्म का ही तो कोई विषय होगा। बिना विषय के कोई कर्म हो सकता है क्या? मैं बोल रहा हूं, कोई विषय होगा? किससे? कोई होगा? दान दिया करो, किसको? कोई विषय होगा उसको? हम्म ये लोक धर्म की पहचान है, वहां सारी बात यही हो रही होगी। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ऐसे लोग अच्छे हैं, ऐसे लोग बुरे हैं, ये ज़रूर कर लेना। अरे तुम ऐसा कर रहे हो, तुम धार्मिक आदमी कैसे हो सकते हो? अच्छा आदमी कभी ऐसे काम नहीं करता जो तुम कर रहे हो। जहां ये वाक्य सुनना, जान लेना कि यहां मामला आधी बेईमानी का, ये लोक धर्मी काम चल रहा है। फिर ऐसों की ही स्थिति का आज साहब वर्णन कर रहे हैं कि माया तजूं पै तजे नहीं जाए, और फिर माया मुँह लिपटाई। तो अपनी ओर से सोचते हो छोड़ दिया, वो छोड़ने से छूटेगी ही नहीं, वो छोड़ने से छूटेगी नहीं। हम्म वो तो जानने की चीज है, त्यागने की चीज नहीं है। तजने से नहीं होगा, जगने से होगा। त्यागो नहीं, जागो। आप कभी कर्म त्यागते हो, कभी अकर्म त्यागते हो, कभी विषय त्यागते हो, घर त्यागते हो, संसार त्यागते हो, कोई आदत त्यागने को तैयार बैठा है। हम्म कोई गृहस्थी त्यागने को बैठा है, कोई पैसा त्यागने को तैयार बैठा है, कोई केश त्यागने को तैयार बैठा है, कोई भोजन का कुछ हिस्सा त्यागने को तैयार बैठा है। उससे नहीं होता। ऐसों के लिए बस यही है। ये स्थिति थोड़ी है, सजा है। माया तजूं अतजी नहीं जाई, ये सजा है। किसके साथ चल रहा है ये? अरे यार, बिना मुझे साथ लिए आप लोग भाग गए। मेरी माया तो आप ही लोग हो। हम्म कब मुक्त करोगे मुझे? ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आपने पकड़ रखा हो। पीछे मैं दौड़ता हूँ, आओ आओ, तो फिर कह रहा हूँ कब मुक्त। यही तो देखो, आदमी सोचता है विषय, विषय से क्या होगा? हम्म? बस यही है, इतना ही है।
बाकी तो अब मैं दोहराऊंगा बहुत देर तक। कुल बात इतनी ही है। माया न कर्म में है, न करण में है, माया कर्ता में है। और कर्ता कहता है खुद को बचाऊंगा, बाकी सब बताओ क्या ऊपर नीचे करना है, सारी तब्दीलियां स्वीकार हैं, मैं नहीं बदलूंगा बस। माया जानने की चीज है। तो इसी की निष्पत्ति हुई, न जानना ही माया है, न जानना ही माया है। मैं आपको वो दे रहा हूं जो सब शास्त्रों का सार है। दुनिया भर में जानने वालों ने आपके प्रेम में इतनी बातें बोली हैं, और चूंकि हम अलग अलग तरह के लोग रहे हैं, समय अलग अलग रहे हैं, ज़मीनें अलग अलग रही हैं, स्थितियां अलग, तो सब ने अलग अलग तरीके से बोला है, और सब ने अलग तरीके से बात एक ही बोली है। वो जो एक बात है, वो जो सार है, वो जो एक बूंद है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, और वो ये है, आत्मज्ञान का अभाव ही माया है, और कुछ नहीं। आपको मालूम ही नहीं है कि भीतर कौन बैठा है और क्या गुल खिला रहा है। तो आप जितने हाथ पांव मारते रहो, कुछ उठा दो, कुछ गिरा दो, कुछ तोड़ दो, कुछ जोड़ दो, कुछ पकड़ लो, कुछ छोड़ दो, कुछ होगा नहीं। बस लोक धर्म की दुकान चलती रहेगी। बाबा जी मस्त यही ज्ञान देते हैं ना हमेशा। कभी आज तक सुना बाबा जी को ये बोलते हुए स्वयं को जानो? कभी बोला? एक बार धोखे से भी निकल गया मुंह से? ये खतरनाक बात है, ये नहीं निकलेगी बाबा जी के मुंह से, कभी नहीं निकलेगी। सारी बातें क्या होंगी? हाँ, ये देखो, काले केश और काले कपड़े। हम्म, यही तो दलिद्दर है। जाओ तुम लाल वस्त्र धारण करके आओ। ये क्या कर रखा है आपने? वो वाली अंगूठी उस उंगली में पहन रखी है। नहीं तो आपको समझ में नहीं आई बात। वो वहां बैठे हुए हैं, इनको बोला था 1000 बार ही जपना है, ये 1006 बार जप के आ गए। अब इनका काम कैसे चलेगा? और इनको बोला था कि नाड़ा टाइट करो, तो ट्राउजर्स पहन के आ गए। इनका कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड चीज है, वो किसी भी प्राणी की कोई भी प्रजाति, स्पीशीज नहीं है। जो ऐसी चीज है जिसको हमें जान लगा करके सुरक्षित करने की जरूरत है, वो है वीर्य। वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन। और वही एक चीज है जिसको अगर तुम बचा ले गए तो तुम भी बच जाओगे। समझ में नहीं आ रही ना बात? माने जिसका थोड़ा बहुत ध्यान अपनी ओर जा भी रहा हो,
उसका भी खींच करके पूरा ध्यान उसके नाड़े में डाल दो। अब भूल जाओ कि तुमको कुछ भी और दिखाई दे रहा है, वृत्तियां, विचार, भावनाएं, कामनाएं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें बस क्या दिखाई दे रहा है? वीर्य। ये लोक धर्म है। एक से एक विषय, आटा, हल्दी, चंदन, बोलो आगे, कुमकुम, चावल, केला, नारियल, कपूर, आलू। ये थोड़ा नया है, मैं हो सकता है आउटडेटेड हो गया हूँ, नए नए बाबा लोग आ रहे हैं, पर ये रोचक है। बताओ आलू का क्या चल रहा है? हाँ, आलू आलू, हाँ वो अगरबत्ती खोसने का काम आता है। उस बेचारी कोई इज्जत नहीं है। क्या कुछ फरमाया किसी ने? बताओ। हलवा, अरे कैसे भूल गए। घी, घी कैसे भूल सकते हैं? हम्म, हाँ, सिंदूर, गोबर, ये सब। गोबर तो अभी आजकल हैशटैग में है। ये सब कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा कोई बैठ गया है और क्यूटनेस के नाते उसने दो ऐसे ही कंकड़ इकट्ठे कर लिए हैं और जा कर के माँ की रसोई से थोड़ा वो चावल ले आया है कि दाल ले आया है और कपूर जला दिया है। कहीं कोई धूप या अगरबत्ती पड़ी हुई थी तो उसमें माचिस की कोई तीली से उसने कर दिया और वो खेल रहा है। ये वो नहीं है। ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है। ये आपको कभी आपकी ओर नहीं देखने देगी। लोग पूछते हैं ना कि बाबा जी की शिक्षाओं में गलत क्या है। नए लोग आते हैं कम्युनिटी पे, वो बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बाबाओं की इन्होंने क्यों क्लास लगा रखी, जब देखो तब आए दिन, कोई दिन नहीं जाता। अरे खासकर जो पुराने लोग हैं कम्युनिटी वाले, बोले इन्हें इन्हें शिकवा शिकायत क्या है बाबाओं से? एक से एक कहीं कहीं से कुछ के उठा के ला के डालते रहेंगे। ये है, वो जो कुछ कर रहे हैं ना, वो चीज़ षड्यंत्र है। वो तुम्हें कभी तुम्हारी ओर नहीं देखने देगी। तुम्हारा ध्यान सारा किस में घुस गया है? चावल में और आलू में और हल्दी में और कुमकुम में। वो ध्यान जाना किधर को चाहिए था? वो ध्यान अपने ऊपर जाना चाहिए था। तुम्हें गहराई से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि अपनी तरफ अंधे हो जाओ। इसलिए गीता कम्युनिटी बाबा जी को पसंद नहीं करती, क्योंकि बाबा जी तुम्हें तुम्हारी ओर से अंधा करने के मिशन पर निकले हुए हैं। इधर उधर की सारी बातें कर लो, ये इस दुनिया की नहीं दूसरी दुनिया की भी बातें कर लो, पर भीतरी दुनिया की बात कभी मत करना। और भीतरी दुनिया माने ख्वाबों की, कल्पनाओं की दुनिया नहीं। भीतरी दुनिया मानी मेरा भीतरी यथार्थ, जहां मेरी दबी हुई, छुपी हुई, सड़ी हुई कामनाएं बैठी हुई हैं, जिनको मैं किसी के सामने प्रकट नहीं करता, अपने सामने भी नहीं। जहां मेरे बहुत पुराने घाव बैठे हुए हैं, सड़ रहे हैं, मवाद बह रहा है, पर मैं मानता ही नहीं कि मैं घायल हूं भीतर से। ये होती है भीतरी दुनिया। जहां स्वार्थ बैठा हुआ है भीतर प्रेम के नाम पर मैं मानूंगा कभी नहीं, मैं कहूंगा मैं तो प्रेमी हूं। ये होती है भीतरी दुनिया। और इसी भीतरी दुनिया को साहस के साथ देख पाना अध्यात्म कहलाता है। ये हल्दी, चावल, नारियल और केला, ये अध्यात्म नहीं होता। इसका कोई रिश्ता नहीं है धर्म से। कोई रिश्ता नहीं है माने कोई रिश्ता नहीं है, इतना भी नहीं है।
ये भी मत कह देना कि ये सब धर्म की बाहरी बातें हैं, पर बातें धर्म की हैं, ये सब धर्म के छिलके हैं। मैं इनको छिलका मानने से भी इनकार करता हूं, ये कुछ नहीं है। मात्र एक धर्म होता है और कुछ नहीं। और जिनको इस एक धर्म के अलावा और 150 धर्म समझ में आते हैं, उनके लिए बस यही है, माया तजू तजी नहीं जाई, और फिर माया मोहि लिपटाई। इनसे भले तो वो हैं जो खुद ही तय करके माया में लोटे हुए हैं, जिन्होंने क्या रखा है कि हाँ यार मैं कमीना हूं और मुझे कमीना ही रहना है। जो कह रहे हैं हाँ मैं बकरा मारता हूं स्वाद के लिए, बात खत्म, मुझे मेरा स्वाद प्यारा है, बकरा मारूंगा। ये उनसे तो बेहतर है ना जो कहते हैं कि नहीं नहीं, बकरे को मारते ही बकरा ऊपर जन्नत पहुंच जाता है। और हम बकरे को स्वाद के लिए थोड़ी मार रहे हैं, हम तो बकरे को इसलिए मार रहे हो कि बकरे को मारने से हमारे भीतरी पाप धुल जाते हैं। ये उनसे तो बेहतर है ना। समझ में आ रही है बात ये? हम बहुत धोखेबाज लोग होते हैं, दुनिया को तो धोखा देते ही देते हैं, सबसे ज्यादा धोखा हम खुद को देते हैं। और चूंकि खुद को धोखा देते हैं, इसीलिए दुनिया से पग पग पर धोखा खाते हैं। जिसको माया तजनी ही नहीं, वो संसारी फिर भी बेहतर है, जो खुले में बोल रहा है कि मैं तो ऐसा ही हूं। सुअर बन गया हूं, मुझे अब कीचड़ से क्या समस्या। वो ठीक है, अब तो जा, उससे कोई बात करने नहीं जाता। ऋषि चले जाते थे शहरों से दूर, और संत जोगी ये आबादी के बीच रहते थे, लेकिन ये भी कोई घर में घुस के ज्ञान थोड़ी देते थे किसी के। संतों का तरीका ये था कि वो कहीं पर, कहीं पेड़ के नीचे या अपनी ही एक कुटी बना करके वहाँ वो अपना पड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। कभी सुबह कभी शाम उनके पास लोग इकट्ठे हो जाते थे, और जो लोग आ जाएं स्वेच्छा से उनके पास, उनसे वो बातें कर लेते थे। तो ऋषि तो भाग ही जाते थे, संत भी ये कहते थे कि हम भागे नहीं हैं, आबादी में हैं, लेकिन जो हमारे पास आएगा उससे बात कर लेंगे। और जो रमते वाले होते थे, रमते राम जोगी, वो क्या करते थे, भिक्षु, वो द्वार द्वार जाते थे, पर वो भी द्वार पर ही रुक जाते थे। द्वार पर कुछ बोल दिया, भिक्षाम देहि या अलख निरंजन, इतना बोला, भीतर से कोई बाहर आया, उसने स्वेच्छा से दो बातें कर ली और कुछ झोली में डाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये थोड़ी करते थे कि तुझे ज्ञान देने घुसे चले आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को माया से कोई समस्या है ही नहीं। उनके लिए ये जो पूरी वाणी है, पूरा भजन है, ये पहले दो शब्दों में ही समाप्त हो जाता है। पहले दो शब्द क्या है, माया तजू, वो माया तज ही नहीं रहे, सिंटेक्स एरर आ गया वहीं पर, खत्म बात। और माया तजू बोले नहीं तजू। आप लोग भी इतनी ईमानदारी रखा करो ना, ये जैसे ही गाना शुरू करें माया तजू, गस कैसे गाया था, गाओ सुनो। माया तजू, अरे रुक, मैं तो ना तजू, ऐसे किया करो। आप क्यों ऐसे भावना में बह जाते हो?
और सज्जन पुरुष बन के और भद्र महिलाएं बन के कहते हो अब गा रहे हैं तो टोका टोकी नहीं ठीक है, हम भी गाए देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं किया करो। जैसे ही बोले माया तजूं, बोले माया तजे तेरा, मैं तो ना तजूं। क्योंकि असलियत तो यही है, किसको तजनी है? 95% लोगों को नहीं तजनी है। बुरा हाल होता है उनका जिन्हें तजनी है पर लोक धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं। और जब लोक धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं तो वो दो चीज़ों को तजने पर केंद्रित हो जाते हैं, एक विषय और एक कर्म। वो वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं जहाँ काम करने से कुछ होगा नहीं। ये भी कम बोल रहा हूँ कि कहाँ काम करने से कुछ होगा नहीं, वहाँ काम करने से, असली काम से आप वंचित रह जाओगे। वहाँ काम करने से, असली दिशा देखने से आप चूक जाओगे। और गलती उसको कहने का मेरा मन नहीं करता, मैं तो उसको बेईमानी ही कहूँगा। अहंकार का खुद को बचाने का बड़ा ये पुराना तरीका है। कुछ हो गया जिससे दुख मिला, जब तक दुख नहीं मिलता तब तक तो वैसे ही वो अपनी ओर नजर करे ही ना। आपको जब तक दुख नहीं मिलता तब तक खुद को देखते हो क्या? मैं कौन हूं, मैं क्या? तो कुछ भी नहीं। जब कहीं पिट गए, लतिया दिए गए, तब अकेले में बैठते हो, दो चार आंसू गिराए और सोचते हो क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया है। तभी तो होता है थोड़ा सा, वरना तो जब तक मौत चल रही है तब तो होए। कौन खुद को देखना चाहता है? आईना वाईना बेकार बात है। दुख मिला नहीं कि तुरंत ये सोचने लग जाते हैं कि बाहर गलती किसकी थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अधिक से अधिक ये कह देंगे कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे दुख मिला। बाहर किसकी गलती थी, ये क्या हो गया? विषय। और मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे दुख मिला, ये क्या हो गया? कभी सवाल नहीं आता कि मैं हूं कौन, जो बार बार लठ खाता है। मैं हूं कौन? इतनी संकुचित जिंदगी जी रहा हूं, जैसे टिड्डियों का झुंड उड़ रहा होता है। टिड्डियां देखी हैं? टिड्डी माने क्या होता है? अरे वाह, जो ज्यादा शहरी हूं टिड्डी भी ना जानते होंगे। उड़ रहा है पूरा झुंड, किसी भी और कीड़े का ले लो, उसमें किसी टिड्डी की कोई पहचान होती है? वो हम है। इतना छोटा सा तो जीवन जी रहे हो, फिर भी पिट रहे हो। भाई, बाघ अकेला चल रहा हो, हम्म, और सूरमा अकेला लड़ रहा हो, तो आप कहोगे इसने कुछ विशिष्ट करा, इसलिए इसको घाव मिला, तो समझ में भी आती है बात। चील देखिए कैसी होती है, 8-10 होती हैं कभी। उसको भी कुछ हो गया, एक तो वो उड़ती बड़ी गति से है, वो बहुत ऊपर होती है, उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो भी समझ में आता है कि ये कुछ विशेष करने चली थी। आप क्या विशेष कर रहे हो जो पिट रहे हो, ये बताओ। टिड्डियों के झुंड में एक टिड्डी है और फिसड्डी है। कभी ध्यान ही नहीं जाता कि निश्चित ही मेरी अवस्था का कारण न तो संसार है जिसमें विषय होते हैं, और न मेरे कर्म हैं। मेरी हालत का कारण मैं हूं। ये मैं, ये जो मैं है ना, मैं ये लोक धर्म से बिल्कुल नदारद होता है। नकली साधक, नकली गुरु 100 बातें कर लेंगे, हींग लहसुन, कटहल काट दो, बकरा काट दो, मुर्गा काट दो, जो जो करना है सब कर, धुआं उड़ा दो, गोबर जला दो, सब सारी बातें कर लेंगे। एक नन्हा सा ये क्या, ये बात नहीं करेंगे।
ये बात नहीं करेंगे। मैं आपका फिर आमंत्रण दे रहा हूं, आप कुछ विशेष कर रहे हो जिंदगी में, आप हर तरीके से सुरक्षा चारों ओर से लपेटे हुए हो, है ना? कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो जांचा परखा आजमाया हुआ नहीं है, ठीक? और फिर भी दुखी हो। कहीं जाके कोई खतरा उठाते हो? कुछ नहीं। हमारे 2/3 लोग तो परीक्षा तक देने खतरा नहीं उठाते, पर पोल खुल जाएगी। छोटे मोटे भी खतरे उठाते हो जिंदगी में? नहीं नहीं। सब तरफ से अपने आप को कवच के भीतर बचा के रखा हुआ है। बाहर लोहे का मोटा कवच और भीतर चारों तरफ जैसे रुई ही रुई लगा रखी हो, कोई झटका ना दे दे जिंदगी। इन सब के बावजूद क्या चल रहा है? हाँ, पिटाई। वो भी छोटी मोटी पिटाई नहीं, चप्पल पिटाई। अभी आप यहां पर अपना स्थूल शरीर लेकर बैठे हो, अगर सूक्ष्म शरीर आपका दिखाई दे रहा होता, सूक्ष्म शरीर माने कोई जीवात्मा आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर माने मन, जो भीतरी आपकी दुनिया है, यदि वो इन कुर्सियों में बैठी होती तो वो कैसी दिखाई दे रही होती? यहां ये आंख ऐसी है, कैसी है? काली है सूजी हुई है, ऐसे ऐसे निकली हुई है यहां तक। सबके होंठों पे लिपस्टिक लगी हुई है, बताओ क्यों? क्योंकि फटे हुए हैं, खून बह रहा है। मन तो सबका ही क्षत विक्षत है कि नहीं है? आप नहीं गाया है ना कि और कुछ फटा हो तो ऐसे सिल लो, कुछ ऐसे फटा हो ऐसे सिल लो। बड़ी से बड़ी दरारें भी होती हैं, उन्हें भी किसी तरह पाटा जा सकता है, पर जब मन फट गया हो तो कैसे सिले? वो मन अगर यहाँ बैठा दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा, सोचो। ओह। और ये तब है जब कोई खतरा नहीं उठाया, कुछ अलग नहीं करा, कुछ मौलिक नहीं करा। हमको ये जीवन भर ना एहसास होता है, न ये एहसास होने दिया जाता है कि जिंदगी बर्बाद जा रही है। टिड्डियों में भी टिड्डी में टिड्डी ऐसी फिसड्डी, लाख टिड्डियां जा रही हैं इकट्ठे, उनमें 10 20 40 गायब हो गई, पता भी चलता है? आपने भी अपने आसपास मौतें होती देखी होंगी। ये तो छोड़ो कि वो जमीन से मिट गए, बड़ा अपमान ये है कि वो हमारे जेहन से भी मिट जाते हैं, उनकी स्मृतियां भी मिट जाती हैं। उनकी हस्ती को काल इस कदर मिटाता है कि वो सिर्फ जमीन से नहीं मिटते, आपके जेहन से भी मिट जाते हैं। वो मिट्टी से ही नहीं मिटते, वो आपके मन से भी मिट जाते हैं। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं नहीं याद है। अच्छा याद है, ठीक है, मान लो कोई था प्रिय और 5 साल पहले गया था, क्यों झूठ बोलते हो? स्वीकार करो ना कि धीरे धीरे उसकी यादें मिटती जा रही हैं। आज वो तुम्हें उतना ही याद आता है जितना 5 साल पहले याद आता था। ये हमारी हस्ती है, कोई जिसका मूल्य नहीं, कुछ नहीं। कल को गायब हो जाओगे, एकदम गायब हो जाओगे। टिड्डियों के दल से एक टिड्डी गायब हो गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने तो पूरा उस पर भजन ही लिख दिया है। अपनी ओर से उन्होंने दिन भी बता दिए हैं।
बोले 13 दिन तक तू मरेगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, 13 दिन तक तेरे घर में पत्नी रोएगी, माँ भी 6 माह तक रोएगी। और पत्नी को बोला 13 दिन के बाद और देखना शुरू कर देगी कि अब किसके साथ जाऊं, ये तेरी औकात है। ये बात पत्नियों पर भी लागू होती है, पत्नियों पे और ज्यादा लागू। तुम मर जाओ, बहुपति प्रथा तो कम होती है पर बहुपत्नी तो चलता ही है। आप मर जाइए, आपको आपके जीते जीतो 5 तरफ देख रहे हैं। आप मर जाओ तो कितने दिन कौन आपकी स्मृति में एकांतवास करेगा? अभी भी नहीं करते। तभी तो अब राजी होने लगे हैं कि हाँ बोधस्थल चले जाया करो, रात में देर से ही आना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सिर्फ सत्र ही नहीं, बाकी सारे जब तक सवाल भी चल रहे हैं, उसके बाद जब तक सीख सत्र भी चल रहा हो वो भी पूरा निपटा के आना। 2-2:30 बजे तक तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। अब ले 2-4 गवाना यहाँ बंद हो जाएगा। क्या बोल दिया मैंने? ऐसी है भाई दुनिया, देखो। और हम ऐसा नगण्य जीवन जीते हुए भी, नगण्य समझते हो जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, जिसकी कोई हस्ती ही नहीं है, ऐसा नगण्य जीवन जीते हुए भी क्या पा रहे हैं? क्या चल रहा है? आप कोई क्रांति कर रहे हो, आप कहीं कोई जज्बा दिखा रहे हो, आप दुनिया में नई लहर, नई रोशनी ला रहे हो, और इस खातिर आप दुख झेल रहे हो, प्रताड़ना झेल रहे हो। समझ में आती है बात? ऐसा कुछ के साथ हुआ है? होंगे बड़े लोग थे भाई, उन्होंने बड़ी चीज की खातिर दुख झेला। आप दुख जो झेल रहे हो, आप बताओ आप किस चीज की खातिर झेल रहे हो? बताओ ना। दुख से ज्यादा गरिमाहीन बात यह है कि हमारा दुख टुच्ची चीजों के लिए है। दुख तो फिर भी झेल लेते, हमारा टुच्चा दुख है। हमें ये देखने नहीं दिया जाएगा। हमें हल्दी, चंदन, रोली और चावल, इसमें व्यस्त रखा जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं को देखने लग गया वो अपनी क्षुद्रता के खिलाफ एकदम ज्वालामुखी हो जाता है, उसे रहा नहीं जाता। अब तुम जाओ ज्वालामुखी के मुंह पे 2-4 पत्थर वत्थर रखो या खुद ही बैठ जाओ, देख भाई फटना मत, तो रुकेगा? रुकेगा? जाओ तुम वहां पर जा करके एक पवित्र वस्त्र बांध दो, बाबा जी का दिया हुआ, ये ज्वालामुखी का मुंह है, उसको बिल्कुल बांध दिया अच्छे से, ऐसे रुकेगा? जिसको अपनी जिंदगी की निस्सारता दिखाई देने लगती है वो फटता है, और इसी फटने के लिए पैदा हुए हो। हम बिरहिन ओदी लाकड़ी, सकुचे और धुधुआए, ये हमारी जिंदगी है। ओदी माने गीली, लाकड़ी माने, और बिरहिन माने अहम है, जो विरह में है, माने वो अहंकार जो सच से बहुत दूर है। विरह है, दूर है, बहुत दूरी है। किसकी किससे दूरी है? हाँ, जिंदगी की सच्चाई से बहुत दूरी है। बिरहिन, बिरहिन ओदी लाकड़ी, सकुचे और धुधुआए। अब फिर वही, जो ज़्यादा शहरी होंगे उन्हें तो पता भी नहीं होगा, गीली लकड़ी को आग लगाओ तो क्या होता है? जलती नहीं है, वैसे धुआं देती है, और धुआं भी ऐसा होता है आँख में लगता है, वो वाला धुआं देती है।
छूट पड़े या जलन से जो सगली जरी जाए। तुम्हारे पास बचने का एक ही तरीका है, पूरे जल जाओ। सगली माने पूरी, पूरी। नहीं, तुम्हारे पास ये तो विकल्प ही नहीं है कि जलोगे नहीं, जलना तो है ही। ये ऐसे रुक रुक करके कसमसाते हुए मत जलो, ज्वालामुखी की तरह फटो। ये थोड़ी है कि चुप के रात दिन, क्या आंसू बहाना याद है। किस किसने जिंदगी में कभी ना कभी चुप के रात दिन आंसू बहाए हैं। मेरा साथ दिए बिना फिर भाग रहे थे तुम। वैसे गुलाम अली साहब आते मजा आ जाता हमको आज तक। अरे बोलो आशिकों, आशिकी का वो जमाना याद है। दो पैसे की आशिकी, और वो जमाना नहीं था, ये जमाना भी है। वो जमाना कभी बीता नहीं, आज भी तो वही चल रहा है। चुपके रात दिन। जरूरी थोड़ी है कि गालों पर ऐसे लुढ़के तो ही हम आंसू मानेंगे उसको। भीतर ही भीतर तो रो ही रहे होते हो। काश की आंखों के लिए भी कोई नाड़ा होता। समझ में आ रही है बात? रो लो, कुछ कर लो, माया माने दुख, माया नहीं छूटेगी। और बहुत आसान है उस दुख से आज़ाद होना। बोल दो कि दुख झेलेंगे, ठीक है, पर ईमानदारी से झेलेंगे। नहीं चाहिए दुख से मुक्ति, बेईमानी से मुक्ति चाहिए। माया का मतलब है न जानना ना। हाँ तो ठीक है, दुख भी स्वीकार है, जानते बूझते। पहले जान ले। मेरा पहला मकसद, प्रथम उद्देश्य ये भी नहीं कि दुख हटे। मैं कह रहा हूं होते होंगे बहुत तरह के दुख, संयोगों के होते हैं, प्रारब्ध के होते हैं, बहुत तरह के दुख बताए गए हैं। होते होंगे दुख, हो सकता है जिंदगी माने दुखी होता होगा, पर अज्ञान में नहीं झेलूंगा, बेईमानी में नहीं झेलूंगा। जो हो रहा है मुझे पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अब ये अलग बात है कि ज्ञानियों ने कहा है कि जानने लगते हो तो दुख अपने आप कुछ और हो जाता है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। अब इसमें दोनों बातें हैं। ये नहीं कहा गया है कि ज्ञानी दुख नहीं भुगतेगा, देह धरे का दंड है सब काहू को होई। तो ये नहीं कहा गया है कि ज्ञानी को दुख नहीं होगा या दंड नहीं मिलेगा। कुछ कुछ ज्यादा सूक्ष्म बात कही गई है। भुगतेगा तो पर ज्ञान से भुगतेगा। दुख ही बदल जाता है जैसे। मत कहो कि रोना नहीं है, कहो जो भी हो रहा है उसको जानना है। जानने के बाद अगर आंसू पुछ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पूछते तो नहीं पूछते, वो ठीक है, क्या हो गया। समझ में आ रही है बात? मत देखा करो मैंने क्या गलत कर दिया। आपने कुछ गलत कर नहीं दिया है, आपका कर्म आपके होने की अभिव्यक्ति है। जो आप हो वो आपने करा है। तो पूछा अरे ये मैंने क्या कर दिया, हे राम ये मुझसे क्या हो गया। तुमसे क्या हो गया? तुमसे वही हो गया। बर्फ किसी को स्पर्श करके कहे अरे ये मैंने तुझे क्या ठंडा कर दिया। या तो तू बर्फ नहीं रहेगी या फिर तू ठंडा ही करती चलेगी। जब तक तू बर्फ है तू कैसे किसी को स्पर्श करेगी और ठंडा नहीं करेगी। और बर्फ कह रही है अरे बड़ी गलती हो गई, फलाने से गले मिली, वो ठंडा पड़ गया।
बड़ी जोर से गले मिली, पर 15 मिनट तक उसको मैंने एकदम बाहों में भींच लिया, और तब से मैंने उसको जिस मुद्रा में भींचा था उसी में अकड़ा पड़ा है, बिल्कुल जम गया है मेरे प्यार में। ये क्या हो गया? कुछ हो नहीं गया। तू जो है सो हुआ। तू ये नहीं चाह सकती कि तू बर्फ ही रहे और किसी को स्पर्श करे तो उसको आराम मिले, सुकून मिले। हम्म? रोजमर्रा की बात है। आज गलती हो गई, कल से नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे? आज तुमने तय करके करी थी। जब आज तय करके नहीं करी थी तो कल तय करके रोक कैसे लोगे? आज भी तुम्हारे तय करे बिना हुई थी गलती, और कल भी तुम्हारे तय करे बिना ही होगी। गलती तुमसे पूछ कर नहीं हो रही, गलती तुम्हारी हस्ती से हो रही है। तुम जो हो वही तुम कर रहे हो। बेईमानी ये है कि तुम उसे गलती का नाम दे रहे हो। गलती है ही नहीं, वो गलती है ही नहीं। वो वही हो रहा है जो होना है। और जिस क्षण तुम अपने कर्म को बदलने की अपेक्षा स्वयं को जानने पर केंद्रित हो जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हारे कर्म अपने आप बदल जाते हैं। ये कितनी रोचक बात है। जो आदमी कर्म बदलने निकलता है उसका कर्ता तो नहीं बदलेगा, क्योंकि कर्ता बदलने की तो उसकी नियत ही नहीं है। वो कर्म बदलने निकला है, कर्ता तो नहीं बदलेगा, कर्म भी नहीं बदलेगा। और जो आदमी कर्म बदलने की मंशा छोड़ करके कहता है ये बदलना बदलना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो है जानना, मैं देखूं तो चलता क्या है। स्वभाव बोध है, स्वभाव कर्म नहीं होता। प्रकृति कर्म होती है, स्वभाव। जब कृष्ण कहते हैं कि इस पूरी प्रकृति में कुछ भी एक क्षण भी रुक नहीं सकता, माने लगातार हो ही रहा है कर्म, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो ये सब जो ये दृश्यमान जगत है इसकी बात कर रहे हैं ना। तो कर्म प्रकृति है, कर्म स्वभाव नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा स्वभाव नहीं है गतिशील रहना, स्वभाव तो स्थिरता है। प्रकृति कर्म करती है, और जो पुरुष है भीतरी, मुक्त पुरुष आत्मा, वो क्या होता है? वो स्थिर है। प्रकृति का काम है ये हिलना डुलना, लहरें आना जाना, जीवन मृत्यु, ये सब सब ये कर्म है, ये वहां चल रही है। स्वभाव स्थायित्व है, स्वभाव विश्राम है, स्वभाव साक्षित्व है। तुम्हारा काम है जानना, साक्षी होकर जानना। पर चूंकि हम प्रकृति से तादात्म्य में जीते हैं तो हमें लगातार क्या लगता है, हमारा क्या काम है? करना। कुछ करके दिखाएंगे, ऐसे ही बोलते हो ना। कभी ये नहीं बोलते चलो जानते हैं। जब बहुत उत्साह में आ जाते हो तो कहते हो साथी हाथ बढ़ाना। कभी सुना है साथी ज्ञान बढ़ाना? हम्म? प्रियवर, आज मैं तुमसे तुम्हारा हाथ मांगती हूं। वो जल्दी से हाथ पोछ पोछ के तुम्हारी ओर बढ़ा देगा। कभी सुना है कि तुम्हारा बोध मांगती हूं? नहीं। हाथ सांकेतिक रूप से कर्म का प्रमुख औजार है। हम कर्म के तल पर चलो जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने आप को माने बैठे हो ना, और प्रकृति में क्या होता है? लगातार कर्म ही होता है। तो फिर तो जाहिर सी बात है कि कर्म का ही रिश्ता बनाओगे एक दूसरे से। अब हम दोनों साथ हैं, अब हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस रूपक में ही देख लो कितने भेद छुपे हैं। कि साथ का मतलब ही क्या है? कि अब कर्म साथ साथ करेंगे, कर्म साथ साथ करेंगे। हमारे साथ होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे दो मोमबत्तियां साथ आए और एक से दूसरी प्रकाशित हो जाए। ये भी तो साथ होता है। कभी ये कहते हो हम दोनों अब साथ आए हैं तो मेरा प्रकाश तेरा प्रकाश बन जाना है और मेरा कम भी नहीं हो जाएगा?
पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। मेरे प्रकाश से तू भी प्रकाशित हो जाएगा तो मेरा प्रकाश कम नहीं हो जाएगा। हम ऐसे ऐसे कभी बात करते हो? कभी करिए। ऐसे जाकर के जब भी मिलते हो तो कुछ गुचुर पुचुर कर्म ही कर रहे होते हो। ऐसे तो नहीं होता कि जैसे दो मोमबत्तियां मिली हैं तो दोनों प्रकाशित हो जाएं। जब भी मिलते हो तो प्रकाश तो नहीं पैदा होता। हाँ, कोई बालक पैदा हो जाता है, कोई कर्म करते हो। समझ में आ रही है बात? उसका जो दार्शनिक आधार है वो देखो, इसलिए क्योंकि अपने आप को प्रकृति माने बैठे हो। जो बोध में जिएगा वो दूसरे से रिश्ता भी बोध का ही बनाएगा। जो स्वयं को चेतना जानेगा वो दूसरे को भी चेतना ही तो देखेगा। थोड़ा साहस चाहिए कि कर्म निश्चित नहीं करा है पहले से, जानने पर जोर है, और जानने के बाद जो भी कर्म होगा होने दो, स्वीकार है। अब इसमें अनिश्चितता आ जाती है ना कि जो भी होगा होने दो, स्वीकार है। डर लग जाता है ये सुनते ही, लग जाता है कि नहीं? तो इसलिए फिर हम जानना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि बता दो गाड़ी कौन सी ट्रैक पे जानी है, वो ट्रैक बता दो, गाड़ी उधर ले आते हैं। वो, वो ट्रैक बहुत लंबा हो सकता है लेकिन फिर भी सुनिश्चित है कि नहीं है? आप कश्मीर से कन्याकुमारी की रेल यात्रा कर सकते हो, बड़ी लंबी यात्रा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल पता है, पहले से पता है कब चलेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी और कब पहुंचेगी। हमें इसमें कोई समस्या नहीं। जो भी होना है पहले से निश्चित करके बता दो। ये कर्मवादी दृष्टि है, यही कर्म कांड है। बोध में ऐसा नहीं होता। बोध में होता है कि जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। ऐसे कई है वैसे। हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग है, अपना कोई ठिकाना नहीं है। और इस बात को हम रो नहीं रहे, इस बात को हम गा रहे हैं। ज्ञान से निकलते हैं सुंदर से सुंदर गीत। साहस देखो ना, अपना कोई ऐप, बेफिक्री, बेपरवाही। क्या होगा? जब दूसरा वाला था उसमें भी वो बीच में एक बार बोलता है, जाने क्या होगा रामा रे। ठीक है, जाने क्या होगा, होगा, मौज है, कुछ होगा। ये ज्ञान है, ज्ञान में आगे का कुछ पता नहीं। अभी देखा और अभी से अगला कदम निर्धारित हो गया, बस इतना पता है। अगले कदम से आगे का नहीं पता होता। बहुत लंबी चौड़ी बात हम नहीं कर सकते। और जो कर्मवादी दृष्टि होती है वो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, और जो कुछ भी करो खुद के प्रति अंधेरे में रहकर करो। वहां बात नहीं बननी। आपने देखा है जो ये सब कर्मकांडी लोग धर्मी होते हैं, ये अक्सर आपसे एक सवाल पूछते होंगे, इससे होगा क्या? आप देख रहे हो इस सवाल में डर कितना भयानक बैठा हुआ है। पहले से ही बता दो कि इससे जवाब क्या होना चाहिए। जो भी होगा होगा। डर कौन रहा है? पर वो पहले से ही पूछना, अच्छा तुम ये जो कर रहे हो, नहीं इससे क्या होगा, मिलेगा क्या, बताओ क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिल रहा है। आगे के लिए हमारा कटोरा खाली ही नहीं है, वो आज ही भरा हुआ है। तुम्हारा आज का कटोरा खाली है, इसलिए तुम भविष्य से भीख मांगते हो।
तुम्हारे सामने सदा ये सवाल रहता है क्या, जो भी कर रहा हूं इससे आगे क्या मिलेगा, कुछ दे दे। मेरा आज ही भरा हुआ है कटोरा और कल की फिक्र मुझे है नहीं। जैसे आज भरा, भरना होगा तो कल भी भर जाएगा, और नहीं भरा तो नहीं भरा, नहीं भरा तो नहीं भरा। समझ में आ रही है बात? इंजन चला रखा है और साइलेंसर का मुंह बंद कर रहे हो। एकदम भगत हो बाबा जी के। समझ में आ रही है ना? इंजन तो चल ही रहा है मस्त, साइलेंसर में जा करके कपड़े खोस दो, बहुत सारे मोटे मोटे कंबल बांध दो, उससे क्या होगा? हाँ, कुछ फटेगा, कुछ जलेगा, या पाखंड किया जाएगा। निकल रहा होगा इंजन से धुआं, बोलोगे यज्ञ कर रहे हैं। जिन्हें ये जो जिंदगी मिली है छोटी सी, जो अभी बीत जानी है, अभी बीत जानी है, अभी, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 30-40 साल बाद एकदम अलग लोग बैठे होंगे ना इन कुर्सियों पर। अगर ये कुर्सियां शेष रह गई तो सोचो, अभी बीत जानी है। आप जो कुछ भी आज कर रहे हो, आपसे 200 साल पहले कोई और कर रहा था, अभी बीत जानी है। अच्छा, किन किन के घर में कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या आसपास हैं, एकदम जिनकी झुर्रियां आ गई हों, एकदम बीमार हैं, जिनका बस समय अब आ ही गया है? किन किन के घर में है? ज़्यादा नहीं, बस मुश्किल से 30-40 साल पहले वो आपकी तरह जवान थे, एक झुर्री नहीं थी। आप ही की तरह उनकी हसरतें थी, कामनाएं थीं, जोश था, जोर था। आज ऐसे हैं कि पानी भी ऐसे ऐसे हाथ कांपता है। हम्म। अभी गायब हो जाओगे, अभी, अभी। यानी इनका जगत तरैया भोर की, भोर का तारा देखा है? वो जो भोर का तारा होता है, तुम वो हो। अभी देख रहे हो, देख रहे हो, देखते देखते गायब हो गया। तो ये जो इतनी छोटी सी जिंदगी मिली है, वो जिनको बस यूं ही बर्बाद नहीं कर देनी है, वो अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार विषय को और कर्म को मानना बंद करें। आपकी दुर्दशा तो जिम्मेदार आप, न तो आपकी दुनिया, न आपके कर्म। जो आप भीतर से हो वही रहते रहते ऊपर से कर्मों की पुताई करने से, चूना वाइट वॉश करने से कुछ होगा? होगा? चेहरे पे कई लोगों के ऐसे फुंसी दाने ये सब होते हैं, और उनको जब कहीं पे जाना होता है सज धज के, सेक्सी बन के,
तो मेकअप के कई, एक के बाद एक। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप लोग ज़्यादा। हाँ, कंसीलर और जो भी। हम्म। और उसके बाद फिर उनके सवाल आते हैं, इधर उधर आप देखिएगा, लगा लिया था, जितने दाने थे वो और बढ़ गए, तो उनको फिर कहा जाता है अब और लगाओ। पहले 4 लेयर पोती थी, अब 6 पोतो। कुछ होगा नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ है, उसको ठीक करो। और ठीक करो भी क्या हो गया? कर्म। ठीक नहीं करो बस। वृत्ति यही है कि हाथ में हथौड़ा लेके पहुंच गए ठीक करने, मैकेनिक है भाई, बहुत होशियार है। तुम मैकेनिक नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो।